So we'll start planes today. So a line in 3D is clear to you that how we have written a line in 3D. Okay. So last class or maybe yesterday I had explained you how do we write the equation of line in 3D and in vector coordinates. Like see vector coordinate or uh, coordinate system. The equation of line is what? X minus x1 by a is equal to y minus y1 by b is equal to z minus z1 by c, where if this is the line, the point on the line would be x1, y1, z1, and the DRs which are parallel to the line are ABC. This is what I have explained you yesterday. In vector, coordinates means 3D. In vector, how I can write it? R vector is equal to A vector plus lambda B vector. So A vector is position vector of this vector. Okay. And B is what? B is this, which is parallel to vector. Okay. So this is the vector equation of line, and this is 3D means coordinate system, XYZ equation of line. So now we'll start plane. So plane will also have two equations, like one we can write in 3D and one in vectors. So AX plus BY plus CZ plus D equal to 0. This is one equation, and you can see XYZ, so it is a 3D equation. Okay, and vector equation would be R is equal to, like, try to understand, if this is a plane, and there is of course a point on the plane, which is x1, y1, z1, and there is a normal to this plane. So this normal vector has a direction, like if you consider wherever you are sitting, or the notebook that you have is a plane, then if you hold your uh, pen perpendicular to it, then that is a perpendicular vector that is coming out of it or coming going inside it. मतलब ऐसे हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है नीचे की तरफ. ओके, बट ये कैसे होने चाहिए? परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल वेक्टर. जहां पे भी वर्ड मैथ्स में नॉर्मल यूज होता है उसका मतलब होता है क्या? परपेंडिकुलर. ओके, तो हम क्या बोल सकते हैं? ये जो वेक्टर ए है वो, और ये नॉर्मल वेक्टर एन परपेंडिकुलर है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, अगर मैं लिखूं एन, लिखूं उसको एन,
तो ये क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को। वेक्टर इक्वेशन अभी मैं आपको समझाती हूँ। इतना आपको अगर नोटबुक में लिखना है तो लिख लो। या देखो, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, r minus a, r is any point is a dot n cap will be zero। सो क्या लिखा है ये इसको समझो। अभी मैंने ये ना क्वेश्चंस करने से ज्यादा समझ में आता है, बट मैं अभी एक बार बता देती हूँ। आर आर एक कोई तो पॉइंट होगा इसमें, आर कोई तो पॉइंट होगा। अगर मैं आर माइनस ए लिखूं तो ये वेक्टर हुआ। तो दिस वेक्टर आर माइनस ए इज इन द प्लेन ऑफ द, इज इन दिस प्लेन, ये जो प्लेन है इसमें है ये वेक्टर, और ये इसको परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, जीरो। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, अब मैं इसको खोल देती हूँ जरा, ऊपर वाला फॉर्म आ जाएगा। आर डॉट एन माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो। तो आर डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन, ऐसे भी लिख सकते हो। तो जैसा आपको लिखना है, मैं जनरली ये प्रेफर करती हूँ। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको कैसे मिला, ये है थ्री डी। थ्री डी में ना अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये जो एबीसी है ये इस नॉर्मल के डीआर से, ठीक है। और इसमें ये जो एन कैप है वो नॉर्मल है। आर विल बी एनी, आर मतलब क्या, आर मतलब एक्स वाई जेड। तो ये आंसर में एंड तक रहेगा। अभी मैं आपको एक बार बताती हूँ। अब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालना है मुझे। इस पे एक पॉइंट ट्राई करता है 1,3,8, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर एन के डी से 1, या -1, 2, 6, ठीक है। तो इसका मुझे इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखना है, ईओपी, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, आर माइनस वेक्टर ए डॉट एन इज इक्वल टू जीरो। तो आर तो वैसे ही रहेगा, माइनस ये क्या है, आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप, ओके, डॉट ए। तो ये क्या है, माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। अब आर मैंने आपको क्या बोला, इस स्लाइड में मैंने आपको क्या बोला, आर क्या होता है, एक्स वाई जेड, हमेशा आर एक्स वाई जेड रहेगा। तो इंस्टेड ऑफ आर आई एम नाउ राइटिंग एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप डॉट माइनस आई कैप प्लस 2j कैप plus 6k cap. Okay. Now this would be x minus 1. So x minus 1 I cap plus y minus 3 j cap plus z minus 8 k cap dot minus I cap plus 2 j cap plus 6 k cap is equal to 0 है ये। तो ये कितना आ जाएगा, अभी डॉट प्रोडक्ट देखो, x माइनस वन इंटू माइनस वन, तो कितना आ जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन प्लस y माइनस थ्री इंटू टू, तो ये कितना हो जाएगा, 2y माइनस थ्री प्लस ये 6 इंटू है, तो 6 इंटू z माइनस 8, ये कितना हो जाएगा, जीरो। तो अब इसको खोलते हैं, तो ये माइनस एक्स प्लस वन प्लस 2y माइनस 6 प्लस 6z माइनस 48।
इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से -x प्लस 2y प्लस 6z, ये +1 और -6 हो गया -5, और ये -53 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अगर आपको इसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज ऑल्सो ओके, बिकॉज राइट साइड में 0 है, तो यू कैन ऑल्टरनेटिवली ऑल्सो राइट x minus 2y minus 6z plus 53 equals to 0. This is the equation of the plane. ओके okay? अब अगर ये ये क्या दिया था आपको, ये कोऑर्डिनेट्स दिए थे, आपने क्या किया है, इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट किया, 3D फॉर्म में कन्वर्ट किया, ऐसे बोलो, वेक्टर या 3D एक ही, ओके, इसमें कन्वर्ट किया, ठीक, इसमें 3D मतलब जिसमें एक्स वाई जेड दिखे, इसमें कन्वर्ट किया, ओके, तो ये जो फॉर्म है ना, ये सेम फॉर्म हम वेक्टर 3D दोनों में लिख सकते हैं। अब देखो कैसे, ये जो इसके पास होते हैं ना, मैंने आपको बोला था, मतलब ये किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0 पे आ गया, ओके। अब इस a b c मतलब x y z के साथ जो होते हैं वो ये होते हैं a b c नॉर्मल के, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये एक्स वाई जेड है, मतलब ये -1, ये 2 और ये 6, ये देखो वही है, ये -1 माइनस, ये +2, ये 2 और ये 6, ये 6, ये वही dr है, मैंने यही बोला था आपको, ये a b c होता है। वैसे आपको इस इक्वेशन को देखते से एक चीज याद आनी चाहिए कि हम लाइन का इक्वेशन इन 2D कैसा लिखते हैं, हम लिखते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा लिखते हैं हम। अब प्लेन इन 3D का इक्वेशन इसी का एक्सटेंशन होता है, बस उसको थर्ड कोऑर्डिनेट दे दिया, मतलब z वाला। तो ये जो है वो बस एक्स्ट्रा आया इसमें, ये जो पार्ट है सी जेड वाला, मतलब थर्ड कोऑर्डिनेट जो जेड कोऑर्डिनेट है वो एक्स्ट्रा आया। तो काफी सारे फॉर्मूले जो हम 2D लाइन में यूज करते थे, अब काफी सारे वही फॉर्मूले हम प्लेन इन 3D में यूज कर लेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन लिखते हैं हम। आप सॉल्व करो इसको, आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को।
ठीक है, आ गया क्या आंसर? आंसर आया क्या देखो, या फिर थम्स अप दो मुझे। ये ऐसा एक क्वेश्चन अभी करके दिखाया मैंने आपको। मैं ही करूँ क्या? अरे बताओ तो। अच्छा, पटियाला वालों का आंसर आ गया शायद। आ गया, ओ वेरी गुड, आंसर आ गया। नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं हम लोग। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला जो हम 2D में पढ़ते हैं वही हम यहाँ पे लगाएंगे अभी। तो पहले मैं आपको वो एक बार फॉर्मूला रिवाइज करवा के दे देती हूँ इन 2D। 2D में ऑफकोर्स हम लाइन से निकालते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू अगर 0 है, अगर कोई पॉइंट है जो है x1 y1, और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, तो पहले तो हम परपेंडिकुलर डालेंगे और इसको बोलेंगे m। तो pm का जो डिस्टेंस होता था वो मॉड के अंदर ऑफकोर्स क्या होगा, अब इस पॉइंट को इस लाइन में डाल दो, ax1 प्लस by1 प्लस c, डिवीजन में अंडर द रूट इसके कोएफिशिएंट्स ये a b, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये डिस्टेंस होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। कितने लोगों को ये याद है? सबको याद है ये फॉर्मूला, और नहीं याद होगा तो लिख लो। अब 3D में देखो, 3D में क्या होगा, लाइन नहीं होगा, प्लेन। और ये प्लेन क्या होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0। और ये अगर पॉइंट पी है तो ये 3D का पॉइंट होगा, तो x1 y1 z। तो मैंने इस प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला, उस पॉइंट को बोला m। तो pm क्या होगा अभी मॉड के अंदर, इसमें ये जो कोऑर्डिनेट्स है सेम ऐसा ही उसमें फिल कर दो, तो वो क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, अंडर द रूट, अंडर रूट में क्या आएगा, इनके कोएफिशिएंट्स एक्स वाई जेड के, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हुआ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम प्लेन, फ्रॉम
तो ये प्लेन है और ये पॉइंट, ठीक। तो अब मैं ये क्वेश्चन अगर सॉल्व करने लगूँ तो मुझे तो ये ax प्लस बी वाई के फॉर्म में चाहिए, तो उसको हम कर लेंगे। मैंने आपको r क्या बोला था, क्या होता है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई प्लस वाई जे प्लस जेड के इंटू आई प्लस 2j प्लस 5k इक्वल टू 7 दिया है। तो इसको अगर हम करें तो x इंटू 1 हो जाएगा x, y इंटू 2 तो प्लस 2y, ओके, प्लस z इंटू 5 तो क्या आएगा 5z इज इक्वल टू 7 या -7 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो अब इसको इस फॉर्मूला में डालना है, ओके। तो ये प्लेन है, ये पॉइंट P है जो क्या है, कहाँ से निकालना है हमको, यहाँ से। तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 1 -1 1, ये पॉइंट M है, ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर है। और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x प्लस 2y प्लस 5z माइनस 7 इक्वल टू 0। तो अब मैं PM लिखती हूँ, ये पॉइंट इसमें डाल देंगे, तो ये क्या आएगा 1 -2 प्लस 5 -7। मैंने क्या किया है मैंने, ये जो ये 1 था इसमें डाल दिया, ये -1 था y की जगह डाल दिया, और ये 1 क्या किया z की जगह डाल दिया। डिविजन में अंडर द रूट x y और z के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, y का कोएफिशिएंट 2 है उसका स्क्वायर, और z का कोएफिशिएंट 5 है उसका स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, ऊपर कितना आया 6 -7 -1 सो -3, और ये √30 आ गया। तो मॉड के बाहर निकलेगा तो ये प्लस हो जाएगा, सो 3/√30 इज द डिस्टेंस। ये आंसर है। ये फॉर्मूले लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछते, सीधा क्वेश्चन पूछते। कितने लोगों को ये समझ में आया बताओ। कितने लोगों को समझ में आया है। ओके, ठीक। अब हम करते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। नेक्स्ट थिंग, ओके, तो दिस इज अगेन वेरी सिमिलर टू द लाइन थिंग। तो हम 2D में क्या करते थे, अगर ये एक लाइन है L1 विच इज ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0, ये लाइन L1 है, और ये लाइन सपोज L2 है जिसका इक्वेशन है पैरेलल है, तो ये पहला वाला पार्ट ax प्लस by वाला सेम ही रहेगा, c2 इक्वल टू 0। सो अगर मुझे इनमें डिस्टेंस निकालना है, मतलब इन दोनों में मैं क्या करूंगी, परपेंडिकुलर ज्वाइन करूंगी। तो मैंने इसको a और इसको b बोला, तो ए बी डिस्टेंस कितना आएगा, विल बी C2 माइनस C1 और C1 माइनस C2, इट्स ऑल ओके बिकॉज हम वैसे भी मॉड डाल रहे हैं। और अंडर द रूट क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर।
ये हुआ डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस प्लेन। और 3D में सेम चीज होता है, ये एक प्लेन है, ठीक है, और ये दूसरा प्लेन है, ठीक। अब ये हमने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, तो ये हुआ ए और ये हुआ। तो इसका इक्वेशन क्या था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू 0, क्योंकि पैरेलल प्लेन्स है। तो देखो, जब लाइंस पैरेलल थी तो ये वाला सेक्शन सेम था। अब अगर प्लेन्स पैरेलल है तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इतना सेक्शन सेम रहेगा, क्योंकि डी आर सेम रहेंगे, प्लस डी टू, ये है। तो इस ए बी का फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो इस ए बी का फॉर्मूला आ जाएगा वही चीज, डी टू माइनस डी वन, या डी वन माइनस डी टू लिखो, कोई बात नहीं, अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये है फॉर्मूला। तो जो प्लेन होता है वो 3D में 2D की जो लाइन होती है उसी का एक्सटेंशन होता है, जस्ट थर्ड कोऑर्डिनेट हम उसमें ऐड कर देते हैं। इसीलिए वो सेम फॉर्मूले यहाँ लग जाते हैं। द ओनली डिफरेंस इज कि थर्ड कोऑर्डिनेट आ जाता है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इनमें हमको डिस्टेंस निकालना है। तो इफ यू कैन सी, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है। तो इफ आई से दिस इज प्लेन वन एंड इफ आई से दिस इज प्लेन टू, देन वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन। तो उसके लिए ये वाला जो पार्ट है 3x प्लस 4y प्लस 9z और 3x प्लस 4y प्लस 9z वो सेम ही है। तो 16 माइनस माइनस 8, बिकॉज d2 माइनस d1 या माइनस 8 माइनस 16 लिख सकते हो आप, डिवाइडेड बाय रूट के अंदर इनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, सो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 24, रूट के अंदर कितना आ जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 81। तो ये कितना आ गया 24 और ये क्या 90, 100, 106, ये आंसर है। कितने लोगों को ये समझ में आया बताओ मुझे। एक बार कैलकुलेशन देख लो और कितने लोगों को समझ में आया बताओ। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला करते हैं। तो मैं यहाँ 2D का लिखूंगी और इधर 3D का लिखूंगी। तो ये पॉइंट है विच इज x1 y1 और ये एक लाइन है विच इज ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो मुझे क्या क्या निकालना है, इसका निकालना है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर m
और ये सेम डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, ये मैं बोलूंगी पी आई, मतलब ये इमेज है। इमेज मतलब क्या, अगर ये जो लाइन है वो मिरर की तरह एक्ट करे तो पी की इमेज कौन बनेगी, पी आई। तो ये दो हमको लिखना है। तो अब मैं लिख रही हूँ, देखो x माइनस एक्स वन बाई ए इक्वल टू y माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे माइनस है। तो ये जो फॉर्मूला हुआ ना, ये फॉर्मूला हुआ फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, ये है फुट का फॉर्मूला। ठीक। अब अगर मैं यहाँ टू लिख दूं, यहाँ बस टू लिख दूं और कोई चेंज नहीं करना है मुझे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा इमेज का। मतलब अगर विदाउट टू में कैलकुलेशंस करूँ तो वो फुट का फॉर्मूला हो जाएगा, और अगर टू लिख के कैलकुलेशंस करूँ तो वो इमेज, मतलब यहाँ से पी आई निकल के आ जाएगा, यहाँ से एम निकल के आ जाएगा। Now this same thing is also used in 3D, which is for planes. So if the point is x1, y1, z1, and the plane is ax1 or ax plus by plus cz plus d equal to 0, not x. Okay. So of course you will have a point M here, which will be the foot of perpendicular, and you will have equal distance, which will be pi. So how do we write the formula for this? It will be x minus x1 by b equals y minus y1 by b, and the third one z minus z1 by c equals minus ax1 plus b by 1 plus c z1 plus d. ठीक है, divided by a square plus b square plus c square. ये किसके लिए हुआ, ये हुआ फॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ओके, और अगर यहाँ पे मैं टू लिखती हूँ तो ये टू किसके लिए हुआ, ये हुआ इमेज के लिए। ठीक। तो ये फॉर्मूला इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस पे जेई में इस पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो मैं एक प्लेन लेती हूँ जिसका इक्वेशन है x प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो, और ये कोई भी एक पॉइंट है P which is 1, minus 1, 4. ओके, तो इसका हम निकालेंगे फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड निकालेंगे इमेज। तो मैं लिख रही हूँ x माइनस एक्स वन। तो ये कौन होते हैं, ये होते हैं x1 y1 z1। तो x माइनस वन बाई ए कौन होता है, यहाँ से आता है तो वन, y माइनस y1 बाई बी कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, और z माइनस z1 बाई सी कहाँ से आता है, यहाँ से आता है, इज इक्वल टू माइनस, ये इसमें डालेंगे अब, तो वन माइनस टू प्लस 12 प्लस 4, ओके, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, अब एक बार इसको और लिखती हूँ, एक्स माइनस वन बाई वन, वाई प्लस वन बाई टू, जेड माइनस फोर बाय इक्वल टू, ये कितना आ गया, ये आ गया 16 प्लस 1 17, 17 माइनस 2 15, 15 बाय 14। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते, इक्वेट करते हैं। तो x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 15 बाय 14, यहाँ से x कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 15 बाय 14 प्लस 1, ये आ जाएगा माइनस 1 बाय 14, y प्लस 1 बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 15 बाय 14। तो ये कितना आ जाएगा, y प्लस 1 इक्वल टू माइनस 15 बाय 7, और ये इधर माइनस 1 हो जाएगा। तो y कितना आ जाएगा,
-22/7। तो ऐसे ही आपके पास क्या आ जाएंगे, ये आएंगे पुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा, -15/7। और यहाँ से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, इमेज मिलेगा। ऐसे ही कैलकुलेट करना है, इक्वेट करना है, कैलकुलेट क्या करना है, बस इक्वेट करना है। इसका एक हम जेईई मेंस का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप ये फॉर्मूला याद रखो, लिख लो ये, ठीक है। चलो बाय।